प्राध्यापकगण, बंधुओं, बहनों, आज हम लोग आपके विश्वविद्यालय के परिसर में आए हैं। वहां से चले गहरी धूप, गरम सड़कें और नंगे पैर 3 किलोमीटर चलना। चलते चलते मन में एक स्वप्न और कल्पना जाग रही थी कि धर्म है तपस्या। हम एकता की बात सोचते हैं, तपस्या की बात कम सोचते हैं, स्वार्थ की बात अधिक सोचते हैं, परमार्थ की भूमि पर जाना कम पसंद करते हैं। एकता का स्वप्न बहुत अच्छा है, किंतु एकता केवल स्वप्न के सहारे कभी संभव नहीं बन सकती। एकता के लिए ठोस धरातल चाहिए, आधारशिला, मजबूत आधारशिला चाहिए, फाउंडेशन मजबूत हो। केवल बालू की दीवार पर 5 मंजिले मकान को कभी खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं जब तक जीवन में तपस्या नहीं आती, त्याग नहीं आता, तब तक एकता को विखंडित करने वाले तत्व बराबर बने रहे। त्याग के द्वारा और परमार्थ के द्वारा ही एकता संभव है। किंतु आज मुझे लगता है कि सारा वातावरण अलग प्रकार का होता जा रहा है। हमारा दृष्टिकोण नितांत पदार्थवादी और सुविधावादी होता जा रहा है। मैं नहीं सोचता कि समाज में जीने वाला सामाजिक प्राणी पदार्थों से अलग होकर जी सकेगा या सुविधाओं का भोग नहीं करेगा, ये कल्पना में नहीं कर सकता। किंतु जहां एकांगी हो जाता है वहां संतुलन गड़बड़ा जाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या मेरी दृष्टि में है असंतुलन की समस्या। कहीं बैलेंस नहीं रहा, संतुलन बिगड़ गया। एक तरफ में इतना भार लाद दिया कि दूसरी तरफ में बेचारे, पुराने जमाने की वह कहानी है कि बेचारे को उस गोणी को घसीटते घसीटते पार करना पड़ा, क्योंकि भार सारा एक तरफ में था। आज का असंतुलन यह विद्या का प्रांगण है, शिक्षा का संस्थान है। मैं शिक्षा के द्वारा ही इस बात को जरा स्पष्ट करूं। आज के मस्तिष्क विज्ञानी मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के 2 पटल हैं, दायां पटल और बायां पटल। जो बायां पटल है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, वह भाषा, गणित, तर्क आदि के लिए जिम्मेवार। और जो हमारा दायां पटल है मस्तिष्क का, वह अनुशासन, अध्यात्म, चरित्र, अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन आदि के लिए जिम्मेवार। आज मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के संस्थानों में भी केवल बाएं पटल को जागृत किया जा रहा। दायां पटल सोया का सोया रहता है। उस स्थिति में ये विखंडन या विघटक तत्वों की बात न आए तो क्या आएगा। हम जैसा बीज बोते हैं उससे भिन्न कैसे कल्पना करें। मैं जानता हूं आपके यहां क्रॉस ब्रीडिंग की बातें भी चलती है, संकरण भी होता है, किंतु जब हम मनुष्य की चेतना पर सोचते हैं तो अभी तक वह भूमिका जरा भिन्न है। एक क्षुद्र प्राणियों पर, प्राकृतिक पदार्थों पर बहुत सफलता प्राप्त की है, किंतु चेतना इतनी भिन्न, इतनी स्वतंत्र है कि उसके लिए नियम खोजना अभी बहुत बाकी है और बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि आज के शिक्षा संस्थान केवल व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल बना रहे हैं, बौद्धिक बना रहे हैं,
अब दूसरी हमारी शक्ति है धर्म की शक्ति, जिसमें मैं जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं। उसमें भी मुझे बहुत संदेह है कि धर्म की अपेक्षा संप्रदाय कहना ज्यादा पसंद करूंगा। आज धर्म की बात करना बहुत जटिल बात हो गई, संप्रदाय की बात ज्यादा चलती है। उससे भी कोई आशा करे एकता की, बड़ा कठिन काम है। जब तक जातिवाद, संप्रदायवाद का उन्माद मनुष्य के दिमाग पर हावी है, एकता की बात हम सोच नहीं सकते। और धर्म ने इस जातिवाद को, संप्रदायवाद को बहुत बढ़ावा दिया है। संप्रदायवाद का काम है तोड़ना, जातिवाद का काम है तोड़ना, विखंडन करना। उस स्थिति में हम कैसे एकता की बात सोचें कि धर्म के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता की बात करें, कुछ समझ नहीं पाया। धर्म का स्वरूप हमारी दृष्टि में 3 तत्व हैं: अध्यात्म, नैतिकता और उपासना। आज यदि मैं रूपक की भाषा में कहूं तो यह बेचारा पंछी तड़प रहा है, इसके दोनों पर काट दिए गए। अध्यात्म का पर भी काट दिया और नैतिकता का भी काट दिया। केवल बचा है उपासना, और उपासना के बल पर धर्म भी तड़पता सा नजर आ रहा है। सब जगह कर्मकांड और उपासना। नैतिकता विचित्र स्थिति में चली गई। हिंदुस्तान, जिसे अध्यात्म प्रधान देश और धार्मिक देश कहा जाता था, मनु जी ने लिखा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मने स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। कि दुनिया के लोग इतना बड़ा कठिन हो गया है। नैतिकता की स्थिति में आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है, उस पर हम आंख मूंद मिचौनी कर सकते हैं, किंतु गर्व के साथ कोई बात नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष था हमारा अध्यात्म का। अध्यात्म के बारे में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। मुझे संकोच होता है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग अध्यात्म के नाम पर कुछ बाहर भी जाते हैं, किंतु वहां जाकर अध्यात्म की बात कम करते हैं, पैसा बटोरने की बात ज्यादा कर रहे हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान, परमार्थ की बात सोचना, स्वार्थ से ऊपर उठना हमारे लिए जैसे कल्पना लोक की बातें बन गई। उस स्थिति में आचार्यवर ने एक चिंतन किया, नैतिक विकास के लिए अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अणुव्रत आंदोलन एक मानवीय आचार संहिता है, और मैं मानता हूं राष्ट्रीय एकता के लिए जितना सहायक अणुव्रत आंदोलन आज के युग में हो सकता है, शायद दूसरा हमें खोजना होगा। अणुव्रत आंदोलन का एक नियम है कि मैं जाति के आधार पर किसी को ऊंच या नीच नहीं मानूंगा। संप्रदाय के आधार पर किसी से घृणा नहीं करूंगा, किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करूंगा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। जब तक हमारे जीवन में ये मूलभूत बातें नहीं आ जाती हैं, हम एकता की बात सोच नहीं सकते। एक शब्द में कहूं तो विखंडित व्यक्तित्व के द्वारा अखंडता की बात नहीं सोची जा सकती। हमारा व्यक्तित्व तो खंडित व्यक्तित्व है, और हम अखंडता की बात सोचे कभी संभव नहीं होगा। अखंड व्यक्तित्व के द्वारा ही अखंडता की, एकता की बात सोची जा सकती है। आज एक बात की अपेक्षा है, अखंड व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए।
विश्वविद्यालय का भी काम और धर्म शक्ति का भी काम, दोनों का काम है अखंड व्यक्तित्व का निर्माण, समग्र व्यक्तित्व का निर्माण, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण, उदार चिंतन, चरित्र का विकास और तपस्या और सहिष्णुता की शक्ति, ये सारी बातें समाविष्ट हों। बड़ी कठिनाई है, समस्या है हमारे सामने कि आज उस धर्म की बात, अध्यात्म की बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, और कोई समझने का प्रयत्न करता है तो दुहाई आज के युग की दे दी जाती है। क्योंकि आज मुझे जहां तक लगता है एक विज्ञान, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता का भी जरा गर्व हो गया। एक घटना के द्वारा मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं। आदमी बीमार हो गया, बहुत बीमार, और बीमार इतना हुआ कि कोमा में चला, मूर्छा। घर वाले घबरा गए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, क्लिनिकल जांच की, नाड़ी देखी, हृदय की धड़कन देखी, श्वास देखा, सब गायब, कुछ भी नहीं। आज तो जांच के बहुत तरीके आगे आ गए, बायोलॉजिकल जांच और आभा मंडलीय ओरा तक की जांच हो गई, किंतु पुराने जमाने में वही जांच थी। डॉक्टर ने सारी जांच कर ली और जांच के बाद डॉक्टर ने घोषणा कर दी कि मर गया। वह मरा नहीं था, मूर्छा में था। ये बात सुनी, आदमी में जीने की इच्छा, जिजीविषा बहुत प्रबल होती है, प्रबल जीवित इच्छा। उसने सुना कि डॉक्टर ने घोषणा कर दी मर गया, सोचा जला दिया जाऊंगा। अपनी प्राण शक्ति को बटोरा, पूरी जीवनी शक्ति लगाई और पूरी शक्ति को बटोर कर धीमे से बोला कि डॉक्टर मरा नहीं। पास में कंपाउंडर खड़ा था, बोला चुप रहे, तू ज्यादा जानता है कि डॉक्टर ज्यादा जानता है। ऐसी दुहाई, एक गर्वपूर्ण दुहाई दे दी जाती है कि अनपढ़ आदमी है, तू ज्यादा जानता है कि पढ़ा लिखा ज्यादा जानता है। मुझे लगता है कि कभी कभी हम यथार्थ से हटकर और बहुत दूसरे ढंग की बात सोच लेते हैं, सच्चाई को भी इग्नोर करने का प्रयत्न करते हैं, अस्वीकार करने का प्रयत्न करते हैं, सच्चाई को झुठलाने का भी प्रयत्न करते हैं। हम एकता की बात इस धरातल पर सोच नहीं सकते। क्या आज हमारे लिए यह संभव नहीं रहा कि हम प्रारंभ से ही विद्यार्थी के जीवन का, व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करें जिससे एकता की बात सोचने में इतनी दिक्कत हमारे सामने न आए। यह हिंसा, अपराध, आतंक, ये डकैतियां, बड़ी बड़ी दक्षतापूर्ण चोरियां, ये मादक वृत्तियां न पनपे। आज की स्थिति मैं आपको कहूं कि कितने विचित्र बन गए, और विचित्र स्थिति बनने में मुझे लगता है कि असंतुलन काम कर रहा है दोनों तरफ का। धर्म की तरफ से कभी भी एक व्यक्ति को जीवन बदलने की बात नहीं कही जाती, केवल नाम जप की बात, बस एक बात सिखा दी। कभी कलयुग में तो नाम ही जपा जा सकता है। मैं मानता हूं कि इस भक्तिवाद की एकांगी धारणा ने धर्म को धूमिल बना दिया। व्यक्तित्व के रूपांतरण की बात बिल्कुल समाप्त हो गई।
व्यक्ति को बदलने की जरूरत नहीं रही, कोई जरूरत नहीं रही। बस नाम करो, भगवान का नाम जपो, माला फेरो, सुबह शाम मंदिर में साधुओं के पास धर्मस्थान में जाओ, सिर टिका दो और माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। ज्यादा से ज्यादा हो तो ये दोहरा दो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, आज का सारा पाप साफ और कल के लिए फिर और पूरी तैयारी। आज की यह स्थिति बन गई धर्म की हमारी। हम क्या कल्पना करें कि धर्म के द्वारा हम एकता की बात को सोचें। कल परसों वहां प्रवचन में मैंने एक प्रश्न पूछा था, यहां भी उसको दोहरा दूं। मैंने एक प्रश्न पूछा कि आज हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी? उत्तर मिला 70-75 करोड़, 70 करोड़ की आबादी। फिर दूसरा मेरा प्रश्न था कि उनमें धार्मिकों की संख्या कितनी, धर्म को मानने वालों की संख्या। तो मैंने अपने गणित के आधार पर एक आनुमानिक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ को छोड़, कुछ पुराने नास्तिक हो सकते हैं, कुछ नए नास्तिक हो सकते हैं, धर्म को न मानने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। 10 करोड़ ज्यादा है, फिर भी मान ले, मानकर चले कि 10 करोड़ को छोड़ दें, पीछे कितने बचे? 60 करोड़। अब तीसरा प्रश्न है कि 60 करोड़ में नैतिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना जीवन चलाने वालों की संख्या कितने करोड़? कुलपति जी बैठे हैं, बताएं। और यहां शायद वे प्रोफेसर भी होंगे जो स्टेटिक्स का काम, सांख्यिकी का काम करते हैं, जिसका आंकड़ों का काम है। बताएं कि कितने करोड़ कहूं? 50 करोड़? क्या 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़, कितना बताऊं? सिर हिला रहे हैं लोग। 1 करोड़। तो फिर 59 करोड़ को फिर क्या कहूं? धार्मिक तो है और ईमानदार नहीं। जब धर्म, कटु शब्द है, मैं सब कहना नहीं चाहूंगा, तो जब यह स्थिति हमारी बन जाती है, हम कैसे कल्पना करें कि धर्म के द्वारा जीवन का परिवर्तन, राष्ट्र का परिवर्तन, राष्ट्रीय चेतना का परिवर्तन और एकता की स्थिति का निर्माण किया जा सकता है। मैं तो ये सोचता हूं आज हमारे लिए, धर्म के क्षेत्र में जीने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है धर्म पर पुनर्विचार करने की, धर्म क्रांति। और आचार्य श्री ने अनेक वर्षों से यह स्वर बुलंद किया कि आज धर्म क्रांति की बहुत जरूरत है। मैं दूसरी बात लगती और कह दूं कि जैसे धर्म क्रांति की जरूरत है, वैसे ही शिक्षा क्रांति की भी जरूरत है। अभी आपने सुना समणी ने जो गीत कहा कि एक शिक्षा के क्षेत्र में नया अभियान होना चाहिए। ये जो एकांगी बौद्धिक व्यक्तित्व बनाने वाली बात शायद अखंड व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती, और अखंड व्यक्तित्व के निर्माण के बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अखंड व्यक्तित्व के लिए हमारी 4 शक्तियां, जो प्रत्येक व्यक्ति के पास जो अपनी वैयक्तिक शक्तियां हैं, हमारा शरीर बल, मनोबल, बौद्धिक बल और भावनात्मक बल। आज शिक्षा संस्थान में शरीर बल के लिए थोड़ा थोड़ा अवकाश है, बौद्धिक बल के लिए तो प्रचुर अवकाश है, और इतना बुद्धि का बल आज बढ़ाया जा रहा है, हैरान हो जाते हैं आज के बौद्धिक बल को देखकर। आज की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, इतने बड़े विद्या के संस्थान, आपके विश्वविद्यालय में हम चलते चलते कभी कहां है, जितने बाहर चले उससे आधे तो भीतर चले।
इतने बड़े बड़े संस्थान, पुराने जमाने में तो कोई नालंदा तक्षशिला एक दो की बात थी, आज तो नालंदा तक्षशिला के बाप दादे कितने पड़े हैं, कोई शुमार नहीं, अनगिन हो रहे हैं। इतनी बौद्धिकता बढ़ रही है। मैं बौद्धिकता को बहुत आवश्यक मानता हूं, किंतु एकांगी बौद्धिकता कितनी खतरनाक होती है और कितनी समस्याएं पैदा करती है, वह भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं एक घटना के द्वारा। एक सड़क और सड़क के पास एक लिंक रोड, छोटी सी कच्ची सड़क, पास में एक झोंपड़ी, और झोंपड़ी के आसपास बहुत कीचड़, दलदल। कार आई, दलदल में फंस गई। अब मालिक अकेला बैठा था, अब कार को आगे धक्का कैसे दे। इधर उधर देखा तो झोंपड़ी में एक आदमी, उसके पास गया, जाकर बोला, भाई जरा आओ, कार को निकालो। उसने धक्का दिया, कार को निकाला, 5 रुपए का नोट दे दिया और साथ साथ बोला कि भाई तुमने झोंपड़ी बहुत अच्छे मौके पर बनाई, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं कमाई के लिए, क्योंकि दिन रात में 10-20 कारें फंसती है, 150 रुपये तो ऐसे ही कमा लोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोला, बाबूजी दिन में कमाता हूं, रात को कहां समय है, तो रात को क्यों नहीं कमाते? रात को तो पानी डालता हूं, रात को पानी डालना, दिन में कारें निकालना। शायद हमारी बुद्धि का यह काम हो गया कि रात को तो पानी डालकर कीचड़ पैदा करना, दलदल बनाना, और दिन में धक्का देकर कारें निकालना, समस्या को सुलझाना। हम बुद्धि के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब तक हमारी अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता, जब तक भावनात्मक विकास का संतुलन नहीं होता, जब तक आदमी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक कोरा ये बौद्धिक विकास, एकांगी बौद्धिक विकास बहुत खतरनाक बन जाता है। आज मुझे लगता है आज की समस्या का एक पहलू वह ये है, आप इस पर स्वयं ध्यान दें कि इन 3 दशकों में क्रूरता बहुत बढ़ती जा रही, करुणा घटती जा रही है, संवेदनशीलता का धागा टूटता जा रहा है। आदमी समाज के प्रति, दूसरे के प्रति एक संवेदनशील हो, संवेदना का अनुभव करें, जिसमें करुणा हो, दूसरे को अपने समान समझे, किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। ये बात जैसे सूखती जा रही है, नदी का स्रोत सूखता जा रहा है और क्रूरता इतनी बढ़ती जा रही है कि आदमी को मारना तो जैसे तिनके को तोड़ने जैसी बात होगी, कोई चिंता की बात नहीं। थोड़े से धन के लिए, थोड़े से प्रलोभन के लिए, थोड़ी सी घटना के लिए किसी आदमी को मार डालना बहुत सामान्य बात बन गई। यह क्रूरता का विकास और करुणा का ह्रास, ये क्यों हुआ? इसमें मैं मानता हूं कि हमने भावनात्मक विकास पर पूरा ध्यान नहीं दिया। यदि बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास पर, यदि बाएं पटल के विकास के साथ साथ मस्तिष्क के दाएं पटल के विकास पर हमारा ध्यान होता और यह संतुलन होता, तो एक नई पीढ़ी का निर्माण होता और शायद आज की समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ता और राष्ट्रीय एकता जैसी समस्या पर कोई चिंता हमें नहीं करनी होती। तो आज 2 बातों की कमी जो मुझे खल रही है, एक तो यह कि मनोबल बहुत कमजोर, दूसरा भावना बल हमारा बहुत कमजोर है। मनोबल कभी बुद्धि के द्वारा नहीं बढ़ सकता, मनोबल के बिना हमारी सहन करने की शक्ति घटती जा रही है। हम किसी भी कठिनाई को सहन नहीं कर पाते, कोई भी समस्या आ जाए तत्काल घुटना टिक जाता है। और आज जितना मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव और मानसिक तनाव के होने के कारण
जितनी ये साइकोसोमेटिक बीमारियां आज बढ़ रही है, एक विचित्र प्रकार की स्थिति का निर्माण कर रही है। तो आप फिर ध्यान दें कि शरीर बल और बुद्धि बल ये दो तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इधर मनोबल और भावना बल घटते जा रहे हैं। ये असंतुलन क्या राष्ट्रीय एकता की दिशा में आदमी को ले जाएगा? मुझे नहीं लगता। आज एक बहुत मोटा सा प्रश्न और स्थूल सा गणित हमारे सामने है कि जब तक हम इन चारों का संतुलित विकास करने की दिशा में प्रस्थान नहीं करेंगे, तब तक एकता की दिशा में हमारा प्रस्थान नहीं होगा। आप सोचते हैं राष्ट्रीय एकता की बात, और मुझे लगता है पड़ोसी की एकता भी नहीं, परिवार की एकता भी नहीं है, भाई भाई की एकता भी नहीं है, और पति पत्नी की एकता भी नहीं है। कैसे राष्ट्रीय एकता की बात सोचें? ये विखंडित दिमाग कभी एकता की बात सोच नहीं सकता। जब दिमाग संतुलित होगा तो एकता का स्वर अपने आप फूटेगा। एक अणुव्रत आंदोलन। दूसरा जो हमारा एक प्रयत्न चल रहा है, प्रेक्षाध्यान। प्रेक्षाध्यान एक प्रयोग है भावनात्मक विकास का। आचार्यवर ने कहा कि हमने अणुव्रत की आचार संहिता प्रस्तुत कर दी, किंतु केवल आचार संहिता से परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन के लिए व्यक्तित्व का रूपांतरण होना चाहिए, हृदय बदलना चाहिए। आज की भाषा में कहूं, वैज्ञानिक भाषा में, तो रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। जब तक व्यक्ति के केमिकल या अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव, हार्मोन्स नहीं बदलते हैं, उनका सिक्रीशन नहीं बदलता है, व्यक्ति बदल नहीं सकता। आज इस वैज्ञानिक युग ने हमें बहुत सारी नई दृष्टियां दी हैं और समझने में बड़ी सुविधा हो गई कि कैसे व्यक्ति को बदला जा सकता है। मैंने सुना है कि आपके विश्वविद्यालय में बहुत सारी बातें बदली जा रही है। कल परसों कोई भाई कह रहा था कि अंगूरों के बीज बदल दिए, बीज होते थे, बिना बीज के अंगूर भी पैदा कर दिए, रंग भी बदल देते हैं, रूप भी बदल देते हैं, बीज भी निकाल देते हैं, अमरूद की भी अलग किस्म पैदा कर दी। सारा क्रॉस ब्रीडिंग का इतने प्रयोग चल रहे हैं, संकरण के इतने प्रयोग, तो क्यों नहीं आप सोचें, आपका विश्वविद्यालय कभी आदमी की ही कलम लगाने की बात तो जरा सोचें कि आदमी को कैसे बदला जाए। आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है आदमी को बदलने का, और सारी चीजें बदल जाएगी, आदमी नहीं बदलेगा तो शायद हो सकता हमारे लिए और समस्या पैदा हो जाए। लोग विशेषता बताते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है कि 21वीं शताब्दी आ रही है, कंप्यूटर, रोबोट, न जाने क्या क्या आएगा। ये कंप्यूटर और रोबो आदमी के लिए न जाने कितना सिरदर्द बन जाएगा, कितना कैसा होगा, आदमी दबता जाएगा। जब चेतना दबती जाएगी, यंत्र आगे आता चला जाएगा, एक दिन यह आ सकता है कि आदमी स्वयं उनसे डरने लग जाएगा, अपने हाथों की कृति से स्वयं डरने लग जाएगा। बंधुओं, हमें जरा सोचने की जरूरत है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, पारिवारिक एकता, पड़ोसी की एकता, इन सब के लिए भावनात्मक विकास को हमें स्थान देना होगा। जब तक आदमी भावना पर ध्यान नहीं देता, भावना के स्तर पर आदमी जीता है, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी रागी, कभी विरागी, कभी क्रोध, कभी कुछ, सारी भावनाओं के आधार पर हमारा जीवन चलता है और हम भावना की उपेक्षा करते हैं। प्रेक्षाध्यान एक प्रयोग है अंतर परिवर्तन का, प्रयोग है। मैं मानता हूं कि इस जमाने में, इन 2 दशकों में, आचार्यवर ने जो एक तो वह अणुव्रत का था, दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग समाज के सामने रखा है, तो वह है
भावना परिवर्तन का, एटीट्यूड को बदलने का। ये प्रयोग हम करते हैं। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई बात आपको नहीं बता रहा हूं। हमने हजारों लोगों पर प्रयोग किए हैं जिनको भयंकर गुस्सा आता था, और उनके गुस्से के कारण उनका परिवार, सारे लोग, उनके मित्र, पत्नी सब दुखी थे। प्रयोग किया और गुस्सा बिल्कुल शांत। आज एक डॉक्टर ये जानता है कि पिट्यूटरी का फंक्शन क्या है, पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, वह इस बात को जानता है, किंतु पिट्यूटरी और पीनियल के प्रयोग के द्वारा गुस्से को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, शायद इस बात को नहीं जानता। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भयंकर से भयंकर गुस्से वाले व्यक्ति को आप हमें दें और 10 दिन में उसे लगेगा, परिवार वाले को लगेगा कि 50% तो बिल्कुल शांत, और अगर 2-3 महीना प्रयोग करे तो 100% गुस्सा शांत। शराब की आदत, नशे की आदत, तंबाकू की, जर्दे की, भांग की, या आजकल तो विद्या के परिसर में हीरोइन जैसी चीजें आ गई, तो ये तो बहुत नीचे रहेगी, शराब जैसी बातें। ये सारी आदतें, जटिल आदतें, मादक वस्तु के सेवन की, एडिक्शन की बात इतनी जटिल बनती जा रही है, किंतु हमारे शरीर में ऐसे प्रयोग हैं। प्रयोग करें। ये चक्र, चैतन्य केंद्र, ये जो कान के आसपास, एक ध्यान का प्रयोग करें। भयंकर से भयंकर नशे की आदत ऐसा लगेगा कि छू मंतर हो गई, मन में ही नहीं आएगा, रुचि नहीं होगी, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यह हमारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रयोग चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रयोग किए जीवन विज्ञान के नाम से। कोरा पढ़ाना नहीं, प्रायोगिक जीवन होना चाहिए। तो बहुत लंबी चर्चा हो गई, अब मैं इसका उपसंहार करूं, अपनी बात को समेटूं, नहीं समय हो जाएगा। इस बात को मैं समेटना चाहता हूं कि हम एकता की बात सोचें तो जरा जड़ की बात सोचें। जड़ की बात, केवल पत्तों को, फूलों को सींचने की बात न सोचें। मैंने माओ, चीन के भाग्य विधाता माओ की एक बात पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई, और इसलिए कि हमने भगवान महावीर को पढ़ा तो महावीर ने 2 दृष्टियां बतलाई थी। कभी जीवन की 2 दृष्टियां होती है। उन्होंने उपमा के द्वारा बताया, एक संघी वृत्ति और एक स्वानी वृत्ति। सिंह की वृत्ति, सिंह पर गोली दागो, सिंह गोली की तरफ ध्यान नहीं देगा, गोली किसने दागी उस और लपकेगा। कुत्ते की तरफ ढेला फेंको, कुत्ता ढेले को चाटने लग जाएगा, फेंकने वाले की तरफ ध्यान नहीं देगा। एक हमारी संघी वृत्ति, एक स्वानी वृत्ति। संघी वृत्ति मूल समस्या को पकड़ने वाली मनोवृत्ति है, और स्वानी वृत्ति समस्या को धुंधलाने वाली मनोवृत्ति है, जो मूल तक नहीं जाती। मैंने माओ की बात पढ़ी। माओ ने लिखा है, मेरी माँ बीमार हो गई, मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कोई सेवा दो। माँ ने कहा, बेटा मेरी फूलों की बगिया बहुत अच्छी है, तू उसकी देखभाल कर। 5-7 दिन माँ बीमार रही, मैं उसकी साथ संभाल करता रहा। माँ स्वस्थ हो गई और मेरे साथ बाग में गई, बगिया में जाकर देखा तो फूल मुरझा गए, कुम्हला गए। माँ ने कहा, बेटा तूने पानी सींचा नहीं। मैंने कहा, माँ मैंने सींचा है, पर बहुत बुद्धिमानी के साथ। पढ़ा लिखा हूं मैं, तुम तो अनपढ़ हो, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बुद्धिमानी के साथ सींचा है। क्या किया? मैंने सोचा माँ इतना पानी डालती है, फालतू चला जाता है, आखिर सींचना तो फूलों को है, इतना पानी क्यों डाला जाए। तो मैंने माँ इन फूलों को सींचा। माँ ने कहा, तू बड़ा मूर्ख है। जब फूलों को सींचा जाता है तो फूल कुमला जाते हैं, जड़ को सींचा जाता है तो फूल लहलहा उठते हैं।
मैंने बोध पास लिया कि जब तक मूल समस्या को नहीं छुआ जाता तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरी घटना, शिवाजी की घटना, समर्थ रामदास की घटना ने मुझे प्रभावित किया। मैंने पढ़ा, एक बार महाराज शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जा रहे थे, गन्ने का खेत आया, 2-4 गन्ने तोड़। खेत का मालिक पीछे खड़ा था, उसने देखा, पीछे दौड़ा, गन्ने खोस लिए और समर्थ रामदास को पीट डाला। बात शिवाजी तक पहुंची। और भला शिवाजी के गुरु को कोई पीट दे, कितनी भयंकर बात थी। शिवाजी बैठे हैं, समर्थ रामदास बैठे हैं, उस किसान को पकड़कर बुलाया, बेचारा कांप रहा है। शिवाजी बोले, तूने मेरे गुरु को पीटा, इसका क्या दंड होगा तू जानता है? अब क्या दंड होगा? तो बेचारा कांप रहा है, सोचा मरना पड़ेगा। इतने में समर्थ रामदास बोले, शिवा तू दंड देने का अधिकारी नहीं है, दंड देने का अधिकारी मैं हूं, मेरे सामने तू कौन होता है दंड देने वाला? चुप। उसको चुप कर दिया। और समर्थ रामदास बोले कि इसको 5 बीघा जमीन दे दो, इसका दंड। सारे लोग देखते रह गए, अवाक रह गए। क्या कल्पना कर सकते हैं कि पीटने वाले को 5 बीघा जमीन दे दी जाए? समर्थ रामदास ने कहा कि लगता है बेचारा किसान बहुत गरीब है, अगर गरीब नहीं होता तो 5 गन्नों के लिए मुझे कभी नहीं पीटता। इसका दंड यही होगा, इसे 5 बीघा जमीन दे दी जाए और इसको छोड़ दिया। यह है मूल तक पहुंचने वाली मनोवृत्ति। हम केवल पत्तों को छूते हैं, फूलों को छूते हैं, डालियों टहनियों को छूते हैं, कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि हमें वास्तव में राष्ट्रीय एकता की बात पर गंभीरता से विचार करना है और उस समस्या को समाधान देना है तो मूल तक जाना होगा, मूल में पानी खींचना होगा और पीटने वाले को 5 बीघा जमीन देनी होगी, न कि गोली दागनी हो। जब यह दृष्टिकोण बनेगा, आज लोग सोचते हैं पंजाब की समस्या है, असम की समस्या है, मिजोरम की समस्या है। समस्या का एक पहलू हम छूते हैं। समस्या क्यों है उसकी जड़ पर जाना जरूरी है कि हम अपनी कट्टरता के द्वारा दूसरों के मन में एक संदेह पैदा कर देते हैं। बहुमत का भी संदेह होता है, संदेह पैदा कर देते हैं। अपनी भावना का दर्प होता है। मैंने स्वयं सुना है ऐसी भावना का दर्प। एक बहुमत के आदमी ने हम लोगों से भी कहा था कि आप एक समुद्र में टापू के समान है, आप ऐसी बात करते हैं। मैं तो सुनता अवाक रह गया कि जहां इतना दर्प होता है बहुसंख्याकार बहुमत का, वहां ये बातें पैदा हो, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें एकता के प्रश्न पर गंभीरतम चिंतन करना चाहिए और वह चिंतन कोई राजनीति के द्वारा नहीं। मैं सोचता हूं आज चिंतन के लिए एक समन्वय समिति होनी चाहिए। उसमें धर्मगुरु हो, राजनेता हो, समाज विज्ञानी हो, समाज शास्त्री हो, अर्थशास्त्री हो, मानस शास्त्री हो और अनेक प्रकार की अनेक फैकल्टीज के लोग एक साथ एक मंच बैठकर और एक समस्या पर विचार करें तो वह समन्वित प्रयत्न, समन्वित विचार किसी समाधान के फार्मूले पर पहुंच सकेगा। कोरा राजनेता अपने वातानुकूलित ऑफिसों में, कार्यालयों में बैठकर कोई निर्णय देता है तो वह पुलिस और फौज के सहारे एकता को रखने का प्रयत्न कर सकता है, पर जनता के दिमाग में एकता की बात को कभी नहीं बिठा सकता। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि राष्ट्रीय एकता के लिए ऐसा समन्वित प्रयत्न जिसमें कोरा धर्म नहीं। मैं नहीं मानता कि धर्म सब बातों में पर्याप्त हो सकता है और धर्म सब कुछ कर सकता है, हमारा इसमें विश्वास नहीं है। धर्म कोई जादू का डंडा नहीं है कि घुमा दो और सब कुछ हो जाएगा। आजकल धर्म के नाम पर ये जादुई डंडे चमत्कार की बातें बहुत चल पड़ी। इतनी बातें चल पड़ी कि धर्म इतना बदनाम हो गया